नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शानदार खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी और क्या है बड़ी अपडेट, उसके बारे में जानेंगे अपन आज के इस सेशन के अंदर। हम देखेंगे कि टोटल कितने पद हो सकते हैं, कब तक वैकेंसी आ सकती है और प्री का एग्जाम कब हो सकता है। तो आइए आरएस से रिलेटेड सारी बातें आज के इस सेशन के अंदर अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नोटिफिकेशन की ताज़ा खबर क्या है। तो देखो, अभी जो है ना नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये जो आपका समय है ये यूटिलाइज करने का समय है, मेहनत करने का समय है। ये शांति काल है और शांति काल के अंदर अगर आप पसीना बहाओगे तो युद्ध काल के अंदर आपको रक्त नहीं बहाना पड़ेगा। अर्थात मैं हमेशा कहता रहता हूं कि यही वो समय होता है, वैकेंसी आने से पहले आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर हम तैयारी चालू करें। ऐसे काम नहीं होता है। आरएस राजस्थान की एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है और इसमें चयन तभी होता है जब आप मेहनत की भट्टी में तपते हो, जब आप कुंदन बनकर निकलते हो, तभी जाकर के आपका सफल होना निश्चित होता है, अन्यथा ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है। तो बिना इंतजार किए अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आरएस का जून या फिर जुलाई में आ सकता है। संभावना जून महीने की बताई जा रही है, लेकिन फिर भी आप जून से जुलाई तक का मान सकते हो कि जून से जुलाई के बीच में आरएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जल्दी ही ये भर्ती आपके आएगी और आपको फौजी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए अभी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छे से आपको अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना चाहिए। बिना नोटिफिकेशन का इंतजार किए आप सब लोग अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा ही और तैयारी अगर अच्छी होगी तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाएगा और आपकी सफलता की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि देखो, नोटिफिकेशन आने के बाद समय बहुत तेज़ी से निकलता है। समय इस प्रकार का चक्र है, ये घूमता रहता है, चलता रहता है। जीवन के अंदर आप सब कुछ वापस हासिल कर सकते हो, लेकिन खोया हुआ समय वापस हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए समय की कदर कीजिए। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम देन द टाइम विल वेस्ट यू। तो इसलिए समय की नज़ाकत को समझते हुए अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। और हम बात करेंगे कितने पद हो सकते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 600 प्लस पद जो है इस वैकेंसी के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। कुछ और प्लस माइनस हो सकते हैं, अर्थात पदों में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। हो सकता है कि 600 की जगह पर 700 आ जाए, 800 आ जाए। तो कुल मिलाकर आप ये मान करके चलना, 500 से कम पदों की भर्ती तो ये नहीं है, 600 प्लस पदों की ही ये भर्ती आपके होने वाली है। अपने को तो एक पद चाहिए और एक पद के लिए हम अपने मन में कॉन्फिडेंस कब ला पाएंगे, जब हम तैयारी करेंगे और मेहनत को उस कदर ले जाएंगे जब लोग आपको कहने लग जाए कि यार ये आदमी तो पढ़ने में इतना मशरूफ हो गया है, एक तरह से पागल ही हो गया है। जब तक लोग आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे, जब तक लोग आपके ताने नहीं मारेंगे, जब तक आपको पागल नहीं कह देंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। पागलपन लाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो भी 2-5 घंटे से काम चलने वाला नहीं है। आपके पास 24 आवर्स है और 24 आवर्स के अंदर आप 8+8+8 का जो रूल है ये आप फॉलो कर सकते हो। अर्थात कम से कम आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेट स्टडी होनी चाहिए आपकी कम से कम 8 घंटे, और वो अभी से शुरू हो जानी चाहिए, तभी जाकर के वैकेंसी आएगी, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अब देखो, ये जो आपके आरएस प्री है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन लगभग जून या जुलाई के अंदर आ जाएगा। अक्टूबर एंड या फिर नवंबर महीने 2026 के अंदर आरएस प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जो है करवाने की पूरी संभावना है। आप जानते हो आरपीएससी जटमंगनी पटबियाव करवाती है, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ज़्यादा समय नहीं देती है। तो अभी मैं कहूँगा आपके पास गोल्डन टाइम चल रहा है और इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि देखिए पहाड़ जितना बड़ा भारी भरकम आपका आरएस का सिलेबस है। अब पहाड़ जैसे सिलेबस को पार करने के लिए दशरथ मांझी आपको बनना पड़ेगा। समुद्र जितना विशाल ये सिलेबस है, समुद्र के किनारे खड़े होकर के पानी को देखने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते हो। अब आप समुद्र की गहराई में कूद ही गए हो तो फिर क्या घबराना है कि कितना गहरा है, कितना अंदर है। सनक आपके दिल की जीत जरूर दिलाएगी और जीत तभी होगी जब आप खुद पर विश्वास करोगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहली शर्त है सफलता की कि आप खुद पर विश्वास रखें। यस आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं आरएस बन सकता हूँ। और ये विश्वास आप में कब आएगा, जब आप कंटिन्यूटी रखोगे और रेगुलरली पढ़ाई करोगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे। ठीक है ना।
अब प्री के एग्जाम के बाद मेंस के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का हर बार हम देखते हैं टाइम मिलता ही है। अब 3 से 4 महीने का टाइम मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग आपकी स्किल अच्छी डेवलप होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि आरएस केवल और केवल रट्टाफिकेशन करने से या पढ़ने से ही या चीज़ों को याद करने से ही नहीं बनता। आरएस के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, एनालिटिकल अप्रोच लाना पड़ता है और आंसर राइटिंग स्किल इस कदर डेवलप करनी पड़ती है कि हम बहुत ही स्पीड के अंदर, बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम बातें वहां पर प्रकट कर सके। तो आपको फ्लो चार्ट बनाना सीखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, मैपिंग सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के आरएस का रास्ता आपका सरल होगा। बाकी बहुत ही कठिन रास्ता है और इस कठिन रास्ते को वही विद्यार्थी पार करेगा जो लगन के साथ, जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ मेहनत करेगा। मुझे पता है राजस्थान के विद्यार्थी जीवटता और संघर्षता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। तो आप लोग अभी से प्री के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी पढ़िए जो प्री के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है। प्री के अंदर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये इकोनॉमिक्स हो गई, ये सारे सब्जेक्ट, साइंस हो गई, ये प्री के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है। इन सब्जेक्टों को आप इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मेंस के अंदर आपको इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। और साथ ही साथ मैं तो कहता हूं, अगर आपके पास समय है तो फोर्थ पेपर की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी जारी रखिए। जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, अब इनका दोनों का ग्रामर पोर्शन अच्छा खासा आ जाता है। दोनों का ग्रामर पोर्शन मिलाए अपन फोर्थ पेपर में तो 70 नंबर का ग्रामर आ जाता है। और 70 नंबर में आप चाहो तो 50, 60 और इवन 65-70 नंबर तक भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, डिटर्मिनेशन हो गए। इनके अंदर आप 100/100% स्कोर कर सकते हो। बाकी जो आपके ऐसे आते हैं, लेटर राइटिंग आती है, रिपोर्टिंग आती है, इनके अंदर तो आप लोगों को पता ही है, चाहे आप कितना ही अच्छा आंसर दोगे, 10 में से 10 या 15 में से 15 नंबर नहीं मिलते हैं, है ना। जो छोटे मतलब जो छोटी चीज़ें होती है ना, उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिलेबस के अंदर कोई आमूल चूल बदलाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत सा माइनर सा चेंजमेंट जो है वो सिलेबस के अंदर होता रहता है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे और जो अभी सिलेबस जारी किया गया उस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे, है ना। तो आप अगर समय मिल पाता है आपको तो हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, आप ग्रामर को भी साथ ही साथ कंप्लीट करते रहे, है ना। आप 15-15 मिनट दोनों सब्जेक्ट्स को देते रहे। ऐसे 5-5 वर्ड्स याद करने का, भाई आज मैं 5 विलोम शब्द याद करूंगा, 5 पर्यायवाची शब्द याद करूंगा, और एक रजिस्टर लिखे और रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ें लिखते जाए। रजिस्टर अपने पास हमेशा रखे और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना उनको लिखो। लिख करके पढ़ना सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग आंसर राइटिंग स्किल को भी साथ ही साथ डेवलप करोगे। और लक्ष्य परिवार के द्वारा आरएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 बैच लॉन्च किया जा चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप लक्ष्य क्लासेस से जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे नागवेंद्र सर हो, कुणाल सर, अनिल सर, राहुल सर, गौरव सर, सभी यहाँ की जो फैकल्टीज है, इरफान सर जो आरएस अधिकारी है, इरफान सर के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आपको सटीक तैयारी करने का एक अच्छी रोड मैप जो है वो लक्ष्य क्लासेस द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब अच्छे प्लानिंग के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बिना प्लानिंग के काम नहीं होता है। देखो काम सब करते हैं, दिन रात दिमाग भी लगे रहते हैं, लेकिन दिमाग विकास नहीं विनाश करने का काम करते हैं। दिमाग जहाँ पर भी लगते हैं अपने तरीके से तो वो काम ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ वो बैठते हैं ना उस चीज़ का निपटारा ही करते हैं। तो केवल और केवल आप मेहनत करें, इससे काम नहीं चलेगा। दिशाहीन मेहनत काम की नहीं होती है। आपको सही डायरेक्शन में, उचित मार्गदर्शन में तैयारी करनी चाहिए और लक्ष्य क्लासेज इरफान सर के नेतृत्व में आपके लिए गाइडिंग लाइट का काम करेगी। हमेशा से लक्ष्य क्लासेज विद्यार्थी हित में काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। तो आप लक्ष्य परिवार से जुड़ करके और अपनी मेहनत को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। और आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। डेली प्रैक्टिस पेपर 4 की भी आप करते रहे। और मैंने आपको बताया था वो सब्जेक्ट जो प्री के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है, दोनों में जिन सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा वेटेज है, उन सब्जेक्ट्स को आप प्री के अंदर उस तरीके से तैयार कर ले जिससे मेंस की तैयारी भी आपकी साथ ही साथ हो जाए। भले पेपर 4 आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप बाकी वाले तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक ये पोर्शन तो कम से कम इस लेवल पर ले जाए कि मेंस के अंदर आप इनको कम समय दो तो भी काम चल जाए।
है ना। तो उस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि परीक्षाओं का पैटर्न बदला जा चुका है। इसीलिए ऑथेंटिक बुक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि गलाकाट प्रतियोगिता के इस दौर में जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई सफलता की संभावना नहीं रहेगी। हार्ड वर्क पेज, वर्क इज वर्शिप, आपको बताइए, है ना। मतलब हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ डिलीजेंस। कठिन परिश्रम जो है वो सौभाग्य की जननी होती है। तो आपका लक केवल और केवल आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप सब लोग तैयारी में जुड़ जाइए, बिना नोटिफिकेशन के इंतजार किए लग जाइए धुआंधार तैयारी में। नोटिफिकेशन आने के बाद लक्ष्य क्लासेस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लड़कों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे से कक्षाएं ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। यूट्यूब पर भी लक्ष्य परिवार के द्वारा सारे विषयों की कक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे और अपनी तैयारी के अंदर लगे रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।